हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो चलिए आज देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली कुछ ऐसे डीआईवाई जो कि आप भी अगर घर बैठे कर लेते हो तो समय के साथ साथ आपके पैसों की भी बहुत सारी बचत होती है। तो देखो, ये प्यारा सा सूट है, कढ़ाई किया हुआ है ये, और ये यहाँ से फट गया है। तो चलिए फर्स्ट वाले आइडिया में देखते हैं कि इसको रिपेयर कैसे करती हूँ मैं। तो इस तरह से फटे हुए कपड़ों को रिपेयर करना बहुत आसान है आज की डेट में। कैसे, ये आगे आप देखोगे। तो सबसे पहले इसको नाप लो और इसके बराबर का यानी 3 इंटू 3 इंच का हमें शाइनी वाला बकरम काटना है, जो कि जिसको कि हम पेस्टिंग बकरम कहते हैं। तो पेस्टिंग वाले बकरम का एक स्क्वायर लेंगे 3 इंटू 3 इंच का, और उसको कट करके निकाल लेंगे हम। उसके बाद इसको क्या करना है ना, इसका शाइनी जो हिस्सा है उसी की तरफ से ये चिपकता है। तो इस तरह से कट कर लिया है मैंने, और जहाँ जो हिस्सा फटा हुआ था ना, उसको अच्छी तरह से पहले प्रेस करके जमा लीजिए। उसके बाद उसके नीचे इस बकरम को रखिए शाइनिंग वाले तरफ से, जिस तरफ से चमक रहा है बकरम उस तरफ से इसको रखना है। अच्छी तरह से सेट कर लेना है और गरम गरम प्रेस को इसके ऊपर अच्छी तरह से चलाना है। अच्छी तरह से प्रेस को थोड़ी देर तक चलाते रहना है। और उसके बाद ये क्या है ना, बकरम पूरी तरह से कपड़े में ऐसे चिपक जाएगा जैसे कपड़े का ही कोई पार्ट हो। और उसके बाद इसको प्रेस को हटा देना। अब देखो कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे चिपकाया था, हमें समझ नहीं आएगा। उसके बाद बैक साइड देखो तो ये बकरम दिखेगा आपको, लेकिन ये हटेगा नहीं वॉश करने के बाद भी। तो चलिए चलते हैं सेकंड वाले आइडिया की तरफ। अब ये एक गाउन था बहुत ही पुराना, बट बहुत सुंदर था। ये प्लेन में भी कलर भी इसका अच्छा था। ये मुझे कमर के पास से टाइट हो रहा है, तो इसको मैं ओपन कर दूंगी। आपको अगर बॉडी के पास से भी टाइट हो रहा है तो आप पूरा खोल सकते हो। मैंने कमर तक ही इसको खोला है और दिया है एक स्ट्रक का रूप। आप इसके सेंटर को कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने दोनों तरफ की सिलाइयों को जोड़ लिया है, और सेंटर वाला हिस्सा को इस तरह से पकड़ते हुए थोड़ा-सा झटकेंगे कपड़ा को और इस तरह से हम बिछा लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ की सिलाई को आपस में जोड़ते हुए हम सेंटर का हिस्सा निकाल लेंगे, और इस तरह से बेड पे बिछा लेंगे या कोई भी प्लेन जगह पे हम इसको बिछा लेंगे। और कैंची की सहायता से हमें कमर तक ही काटना है। कमर तक पूरा सीधा कपड़ा काटने के बाद हमें कमर के पास की सिलाई भी खोलनी है। तो सिलाई खोलने के बाद हमें सिलने में आसानी होगी और फिनिशिंग भी आएगी, इसलिए हम कमर की थोड़ी सी सिलाई को खोल लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो वीडियो में, तो कमेंट में आप जरूर बताना। और उसके साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको सिलाई लगानी है तो ऊपर की तरफ से लेस लगाते हुए सिल लो। मुझे यहाँ पे लेस नहीं लगाना था, तो मैं उल्टी तरफ से उसको मोड़ते हुए कुछ इस तरह से सिल ले रही हूँ। तो बस ये कपड़ा ना काफी मोटा है और सिलने पे भी इसमें झोल नहीं आने वाला। और इसको आप इस तरह से स्कर्ट के साथ, प्लाजो के साथ, जीन्स के साथ ट्राई कर सकते हो। एक वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए चलते हैं थर्ड वाले आइडिया की तरफ। थर्ड वाले आइडिया में इस सूट को बहुत गौर से देखना आप, इसके गले को। बहुत ही प्यारा सूट था मेरा, पर टेलर ने इसका गला बहुत ही खराब कर दिया। पहला तो इसका डीप नेक बना दिया और दूसरा गला को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो मैं जब भी स्टिचिंग करवाती हूँ टेलर से तो कतरनों को मांग कर ले आती हूँ। तो आज ये कतरन मेरे काम आ जाएंगे। कतरन का एक स्क्वायर हिस्सा काट लिया है मैंने, और उसको इस तरह से रख कर देख रही हूँ कि गले में ये सेट हो रहा है कि नहीं। तो ये गले में सेट हो रहा है। और बैक साइड में मैंने पेस्टिंग वाला बकरम चिपका दिया, जिससे कि थोड़ा सा हार्ड हो जाए। उसको इस तरह से गले में सेट कर लूंगी मैं, और उसके बाद पिनअप कर दूंगी। पिनअप करने के बाद इसमें हम सिलाई लगा देंगे मशीन से। यहाँ तो मशीन से ही सिलाई लगानी पड़ेगी। हाथ से सिलाई लगाओगे तो फ्रंट साइड गला का हिस्सा है ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से सिल देंगे। और देखो गला भी इसने टेढ़ा कर दिया है, तो उसकी भी भरपाई करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे इस तरह का लेस यहाँ पे लगा दूंगी, जो कि इससे मैचिंग भी है। तो चलिए देखते हैं इसको पहन करके सिलने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो देखो टेढ़ा मेढ़ा गला भी सेट हो गया और डीप नेक था वो भी सेट हो गया। तो हर तरफ से ये सेट हो गया है, और इसको मैंने घर में खुद ही किया है, ना किसी टेलर के पास गई हूँ ना कुछ। तो और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने लेस को हाथों से लगाया था और गले को मैंने मशीन से सिला है। तो बस इस तरह से पीछे से काट पीट दीजिए, सेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फोर्थ वाले आइडिया की तरफ। अब ये जो कपड़ा मांग कर लाई थी मैं, इसमें एक टुकड़ा जो था वो स्क्वायर सा निकल रहा था। ये बड़ा सा टुकड़ा था, बस यही एक पीस पड़ा था।
मैंने सोचा चलो इससे मैचिंग मैचिंग सा कुछ बना लेते हैं। तो 10 इंच चौड़ाई तो मैंने उतनी ही रहने दी, लंबाई में देखो इस तरह से नाप करके मैंने 10 इंच रखा है और इसको मैं कट करके निकाल लूँगी। उसके बाद ना इसमें भी हम पेस्टिंग चिपकाएंगे बैक साइड से। तो पेस्टिंग ये पतला वाला लिया है मैंने, ये आपको 30 रुपए मीटर मिल जाएगा। इसमें भी एक तरफ ना खुरदुरा सा होता है, दूसरा तरफ शाइनी सा होता है। तो इसको भी हम इस पे प्रेस करते हुए चिपका लेंगे। तो चलो मैंने दिखाई दिया है प्रेस करके कैसे चिपकाते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे चिपका लिया है और उसके बाद इसके लिए मैंने बराबर की लाइनिंग भी काट ली है। तो इस तरह से देखो, जिस तरह से पेस्टिंग वाला बकरम रहेगा ना, उस तरफ का हिस्सा को ऊपर रखना और लाइनिंग को नीचे रखना और इस तरह से पिन लगाते हुए उसको सेट कर लेना है। एक हिस्सा ओपन रखना है और इसकी चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है। और मैंने बाद में थोड़ा सा राउंड काट दिया था, आप नहीं भी काटोगे तो स्क्वायर में भी आपका अच्छा बनेगा। उसके बाद इस तरह से पलट लेना है, लेकिन पलट अच्छी तरह से इसको पलटा जाए उसके पहले हम साइड साइड से थोड़ी सी कैंची से कट कर देंगे साइड वाले हिस्से को। उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर हम इसमें एक प्रेस लगा देंगे। तो देखो छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम घर में कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी होती है और हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता, तो हमारे पैसे भी बचते हैं। पैसों के साथ-साथ हमारे टाइम का यूटिलाइज़ भी हो जाता है। घर में सिर्फ खाना बनाओ, खाओ और गप्पे मारो, बस इससे लाइफ नहीं चलती। थोड़ा बहुत कुछ अगर कर लेते हैं बैठे-बैठे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ हैंड पर्स। तो इस तरह से देखो कितना आसान तरीका है इस पर्स को बनाने का। अब अगर आपको इसमें लेस लगाना है तो ठीक है, वरना सिंपल सिलाई लगा के भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे समोसे वाला लेस लगाऊंगी, तो मैंने इसको यहाँ पे कच्चा कर लिया है साइड से लेस लगा करके। और कच्चा करने के बाद मशीन चलाना बहुत आसान हो जाता है। जो बिगनर्स हैं उनको ऐसे ही करना चाहिए। मशीन से डायरेक्ट करोगे ना तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है सिलाई। तो कच्चा दोनों तरफ से मैं समोसे वाली लेस लगाऊंगी और ऊपर मैंने इस तरह से लटकन वाले लेस लगा दिए। तो ये बहुत प्यारा सा बन करके आया। और अब इसमें लगाने वाली है वो टिच बटन। मेरे पास छोटा बटन था और एक ही था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। मैं मार्केट से लेकर आऊंगी और फिर लगाऊंगी इसमें। और देखो अंदर का स्पेस भी बहुत ज्यादा है। आप इसमें टिच बटन की जगह वेलक्रो वगैरह भी लगा सकते हो, वो भी सही रहेगा। तो चलिए चलते हैं फिफ्थ वाले डीआईवाई की तरफ। ये वाला डीआईवाई तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये छोटे से कपड़े से भी आपका बन जाएगा। कितना भी छोटा कपड़ा हो आप बना लोगे। अब ये जो हमारा लोअर था ना पजामे का, जो बचा हुआ कपड़ा है वो है 3 इंच, यानी कि उसका डबल यानी कि 6 इंच है। अब उसको इस तरह से मैं काट लूँगी। तो 3 छोटे-छोटे टुकड़े काटे हैं मैंने और तीनों को इस तरह से मशीन की सहायता से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद फिर मैं इसकी एक पट्टी बना लूँगी और पट्टी बनाने के बाद फिर हम इसका बनाएँगे एक स्क्रंची। आप भी शायद समझ गए होंगे अभी तक कि मैं इसका बनाने वाली हूँ मैचिंग सा स्क्रंची। तो पर्स बन गया कुर्ते के कपड़े का और स्क्रंची बन जाएगा पजामे के कपड़े का। और साथ सिलाई के साथ-साथ ना इसको पलटते जाओ आप, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से सिलाई के साथ इसको मैं पलटती जा रही हूँ। देखो यहाँ पे आपको समझ आएगी। देखो इस तरह से खींच लोगे ना अंदर-अंदर से, तो ये साथ के साथ पलटता भी जाएगा और साथ के साथ सिलाई भी होती चली जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगी। ये ऐसे करने से काम जल्दी हो जाता है। स्क्रंची जब सिलते हैं तो अगर हम इस तरह से करते हैं ना तो काम जल्दी हो जाता है। तो इसको पलटते जाना है और इसको सिलाई लगाते चले जाना है। तो अब पूरी सिलाई लग गई है। अब इसको मैं अच्छी तरह से पलट ले रही हूँ और पलटने के बाद फिर इसका जो खुला हुआ मुँह है ना उसमें हम इलास्टिक लगा देंगे स्क्रंची के साइज का। आप बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा बना सकते हो, छोटा बनाना चाहते हो तो छोटा बना सकते हो, किसी भी साइज का आप बना सकते हो। तो एक इलास्टिक लिया है मैंने। आप चाहो तो रबर बैंड भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से इलास्टिक लेने के बाद अब इलास्टिक के दोनों मुंह को जोड़ देंगे। तो एक बहुत प्यारा सा स्क्रंची बन करके तैयार हो जाएगा ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, कमेंट में बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।